Good morning, students. I hope everyone is fine. My name is Anurag Kushwaha and आज हम यहाँ पे इसलिए हैं बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी तो विद टाइम इट बिकम्स अ फियर फॉर मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। और ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता था, सबके साथ होता है। सो बेसिकली आज हम यहाँ पे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके अपनी शुरुआत करने वाले हैं जिन कॉन्सेप्ट्स पे मार्क्स ज़्यादा होते हैं, जो हाफ ईयरलीज में, एनुअल्स में जिनका वेटेज अच्छा होता है। इनफैक्ट वो स्टार्टिंग होते हैं क्लासेस की, जैसे 9th की, 10th की। दीज आर द स्टार्टिंग लेसन्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द लेसन नंबर 1 ऑफ आवर मैथमेटिक्स, दैट इज़ द इर्रेशनल नंबर्स। एंड ये इर्रेशनल नंबर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज इसमें प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है इससे कॉन्सेप्ट्स। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। वैसे लेसन का नाम तो इर्रेशनल नंबर्स हैं, बट इर्रेशनल नंबर जानने से पहले हमें ये बात ज़रूर जान लेनी चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, राइट? सो द नेम ऑफ द लेसन इज इर्रेशनल नंबर, बट वी विल स्टार्ट अ डिस्कशन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। सो लेट्स स्टडी व्हाट रैशनल नंबर्स एक्चुअली आर। जैसा कि आप जानते हो, जैसे हम छोटी क्लासेस में थे, जैसे क्लास 6 में थे, 7th में थे, 5th में थे, 4th में थे, ये क्लासेस में थे, तो हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक और नंबर ऐसा सिस्टम आ गया जिससे हमने कहा होल नंबर सिस्टम। उसमें हमने क्या काम किया, हमने 0 से स्टार्टिंग कर ली। क्लियर? सो ये जो नंबर्स थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये हमें छोटी क्लासेस में पढ़ाते चले गए। लेकिन जब हमारा ट्रांजिशन हुआ, जब हमने क्लास 9th में एडमिशन लिया, फिर जब 9th में प्रमोट हुए, तो वहाँ पे हमारी जो मुलाकात होती है, वी मीट अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, दैट इज रैशनल नंबर्स। अब होता है क्या, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं एक्चुअली। देयर इज नो बिग थिंग, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत टफ होते हैं, ये होते हैं, नथिंग, जस्ट फॉलो। पहले हम वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन देखेंगे जो हर बुक में लगभग आपको मिल ही जाएगी। ओके, सो फर्स्ट इज फाइन। सो जस्ट लुक एट दिस डेफिनेशन। इसमें कुछ की पॉइंट्स है जो हमें बहुत ध्यान से सुनने चाहिए। बच्चा अक्सर रट लेता है चीज़ों को। जो हम बात करते हैं, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ रैशनल नंबर। याद कर लिया? किसी ने पूछा, हमने बोल दिया? नहीं, ऐसे नहीं। वी हैव टू डिस्कस व्हाई इज इट सो। अब पहले समझते हैं p by q का मतलब क्या होता है। p by q मतलब p अपॉन q। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसे कहते हैं हम लोग न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। एंड इससे बोलते हैं डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अभी जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है रैशनल नंबर्स में, आप हर नंबर, अगर आप हर नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको, इस फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म एक्सप्रेस कर सको, दैट इज अ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा 4। क्या 4 को हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। अगर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 अपॉन 1। इसी तरफ 7 को क्या लिख सकते हैं आप लोग? 7 अपॉन 1। तो क्या ये p by q का फॉर्म नहीं है? क्या ये p by q का फॉर्म नहीं है? यस, इट इज द फॉर्म ऑफ p by q एंड हेंस both are rational numbers. जैसे मैंने कुछ numbers लिख लिए, suppose I have written few numbers, okay, like -4, -3, 0, 9, 12, 11, 63, 41. Are these numbers rational? Yes, these are rational numbers. Why? Because हम इनको p upon q यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। Look here, इन सब के नीचे आप 1 लगा सकते हो। बात मानते हो मेरी चीज? यस। इन सब के नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1। सो सारे के सारे क्या हैं? दीज आर रैशनल नंबर्स। यस, 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर्स। व्हाई? बिकॉज 0 को आप लिख सकते हो 0 अपॉन 1। तो ये तो बात हो गई थी जो डेफिनेशन में था p अपॉन q होता क्या है। अगर आप डेफिनेशन को अगर आपने आगे पढ़ी है तो दैट was also stating that कि q should not be equal to 0. q is not equal to 0. इसने ये भी बोला है q 0 नहीं है। अब ये क्या होता है? Let's see. q not equal to 0. p by q का फॉर्म था, ये था न्यूमरेटर, ये था डिनोमिनेटर। क्लियर?
ये जो डिनोमिनेटर होता है ये 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका रीज़न क्यों? बिकॉज अगर आप 8/0 लिखोगे या फिर 9/0 लिखोगे तो ये रैशनल नंबर नहीं है। वाई? बिकॉज किसी भी संख्या को या फिर किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे उसका आंसर नॉट डिफाइंड आता है। अब जो चीज़ नॉट डिफाइंड है वो तो रैशनल नंबर हो नहीं सकती, इसलिए लिखा रहता है कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is a rational number. I hope the definition is clear. Okay, so अब definition तो clear हो गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पे कि एक्चुअली प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है रैशनल नंबर्स। क्या ये बाकी नंबर्स की तरह होता है कि इसमें कुछ डिफरेंस होता है? So let's move to the properties of rational numbers. Properties of rational numbers. चिल्ड्रन देखिए, हमें बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़नी है जिससे आपको काम है या फिर जो चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी आगे जाके, हमें सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है। ओके, सो देयर इज़ नो नीड टू स्टडी द थिंग्स इन वेरी मच लेंथ विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। विल डिस्कस ओनली दैट मच कॉन्सेप्ट जिससे आपका काम भी हो जाएगा और आपको चीज़ें पढ़ने में आसानी भी रहेगी। फाइन, तो हमने रैशनल नंबर जान लिया क्या होता है। अब हम जानेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है रैशनल नंबर की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जैसे नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को हम, जैसे नेचुरल नंबर्स को हमने n से रिप्रेजेंट कर दिया, उनका रिप्रेजेंटेशन n से होता है। होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड विद w। वैसे रैशनल नंबर्स जो होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो लेटर होता है, कैपिटल लेटर होता है q। ओके, q फॉर क्वीन। सो जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो q से होता है। सो सपोज if I have a set of rational numbers, let q, capital Q, be the set of rational numbers। अब मैंने set क्यों लिखा है? बिकॉज कभी भी रैशनल नंबर एक थोड़ी होता है, वो एक बल्क में आता है। बल्क इन द सेंस कि मतलब उसमें बहुत रैशनल नंबर्स होते हैं, दे आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। फाइन, सो इसलिए हमने लिखा है कि let q be a set of rational numbers। और जस्ट बिकॉज में प्रॉपर्टीज समझनी है, बेटा हमेशा याद रखिएगा कभी भी प्रॉपर्टीज समझने के लिए, अभी आप चाहे किसी की प्रॉपर्टीज समझो, रैशनल नंबर्स की समझेंगे, आप रैशनल नंबर की समझेंगे, तो हमेशा एक सेट डिफाइंड होता है। ओके, वी हैव ऑलवेज अ सेट डिफाइंड सो दैट हम प्रॉपर्टीज को बेहतर तरीके से समझ सकें। आप 11th में भी जाओगे, 12th में भी जाओगे, तो वहाँ पे सेट का बहुत बड़ा रोल होता है। तभी पहला लेसन भी क्लास 11th में पढ़ोगे आप तो, या आगे पढ़ोगे, वो सेट्स का ही होता है। ठीक है, सो लेट q बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड हम इसके दो एलिमेंट्स मान लेते हैं। सेट क्या होता है, क्लास 6 में पढ़ाते हैं, सेट की शुरुआत होती है तो पढ़ाते हैं कि सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं। सपोज करो एक सेट है, सपोज इंटीजर्स का सेट है, तो हमने कैसे लिखा, i इज इक्वल टू, और फिर कर्ली ब्रेसेस ऑन किया, 1 2 3 4 -4 -7 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। ओके, तो इनको सेट क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। यस, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। वैसे ही जो रैशनल नंबर्स हैं, अगर हमें उसकी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है तो पहले हमें उसे एक सेट मानना पड़ेगा। क्लियर? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेट q बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, लेट a एंड b, लेट a एंड b बी द एलिमेंट्स ऑफ q। ठीक, हमने सपोज करिए, हमने ये तो माना है कि एक सेट q है रैशनल नंबर का, जिसमें दो एलिमेंट है a और b। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? सो देखते हैं क्या रैशनल नंबर्स हमारे प्लस, माइनस, डिविजन्स ये और मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है क्या। हम इनमें ये अरिथमेटिक के जो 4 ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सिंबल्स, क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? क्या रैशनल नंबर्स क्या इनके लिए वैलिड होते हैं? क्या ऐसा होता है? लेट्स डिस्कस अबाउट इट। अगर इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू q, अगर a और b को q को बिलोंग कर रहे हैं,
ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू। अब सर आप पूछोगे आपने क्या लिख दिया है, व्हाट यू हैव रिटन दिस? बेटा ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं हम लोग। जैसे मैंने क्या बोला, रैशनल नंबर वही होता है ना जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। यस, तो सपोज करो मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया 6, दो रैशनल नंबर ले लिए 6 एंड 7। अब क्या ये जो 6 और 7 है, क्या ये एडिशन की जो प्रॉपर्टी होती है क्या उसको सेटिस्फाई करते हैं? लेट्स सी, अगर आप 6 और 7 को ऐड करोगे, 6 प्लस 7 को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 13। क्या 13 रैशनल नंबर है? यस, इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज आप 13 को 13/1 की तरह लिख सकते हो। तो ये वही चीज है, अगर यहाँ पे ए और बी अगर एक रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो उनका जो सम होगा वो भी रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा। क्लियर? एनी डाउट्स? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट योर डाउट्स बी क्लियर्ड इन द कमेंट सेक्शन। जो भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको लिख सकते हैं, देन विल डिस्कस ऑन दैट एज वेल। क्लियर? सो पहली प्रॉपर्टी तो एडिशन के लिए सेटिस्फाई हो गई कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं, हमने अगर उनको ऐड किया तो जो उनका रिजल्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। लेट्स कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी, ये भी क्या करेगा? क्यू को बिलोंग करेगा। क्लियर? ये एडिशन के लिए सेटिस्फाइड है। क्लियर? नेक्स्ट इज, क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है? सपोज करो एग्जांपल से समझते हैं, अगर लेट्स स्टडी विद एग्जांपल, सपोज 4 और 5 लेते हैं। ठीक, ये रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि 4/1 5/1 इसको आप लिख सकते हो। अब दीज आर रैशनल नंबर्स। क्लियर? अब नाउ ये हमें ये देखना है क्या 4/5, ये जो 4 और 5 है क्या इसमें सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती है? लेट्स सी। अब 4 - 5 करो, क्या आएगा? -1। और अब 5 - 4 करोगे तो भी क्या आएगा? 1। अरे ये क्या हो गया? -1 और 1 आ गया दोनों। अब बेटा एक बात बताइए, -1 को आप क्या लिख सकते हो? -1/1, और 1 को क्या लिख सकते हो? 1/1। क्या दोनों रैशनल नंबर्स नहीं है? यस दे आर रैशनल नंबर्स। सो इसका मतलब ये होता है कि जो रैशनल नंबर है ये सब्ट्रैक्शन को भी होल्ड करता है। दैट मीन्स एडिशन तो होता ही है, सब्ट्रैक्शन भी रैशनल नंबर्स के अंडर में वैलिड है। क्लियर? सो दिस वाज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी। कि इफ a comma b belong to q, this implies that a minus b और b माइनस से दोनों, ठीक है, दे बिलोंग टू q। साइन का डिफरेंस आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन का डिफरेंस से मतलब ये थोड़ी होता है कि हम उस नंबर को अपॉन 1 के फॉर्म में लिख नहीं सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज तो सही हो गई, एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी जो होल्ड करने वाली हम लोग चेक करने के लिए वो है मल्टीप्लिकेशन की। ओके, सो if a comma b they belong to the rational number, this implies that a cross b it also belongs to rational number। इसमें कुछ बात क्लियर हुई? लेट्स सी विद द एग्जांपल। सपोज 8 एंड 6 है हमारे पास, ठीक, रैशनल नंबर्स हम जानते हैं इस बात को, ठीक। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करिए, 8 × 6 कितना होता है? 48। 8 6 48। क्या 48 रैशनल नंबर नहीं है? यस इट इज रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 48/1, सो इट इज रैशनल नंबर। सो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। दैट मीन्स इट इज वैलिड फॉर मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ ऑपरेशन ऑफ अरिथमेटिक, इफ a comma b belongs to q, q मतलब rational number, this implies that a divided by b also belongs to q। एग्जाम्पल से समझें इसको। yes let's study। suppose 8 and 4 ये दो रैशनल नंबर्स हैं। अगर मैंने 8 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, yes 8 डिवाइडेड बाय 4 किया मैंने, so क्या आएगा? it will come if 8 is divided by 4 the answer will be 2। तो क्या 2 रैशनल नंबर नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो 2/1 इज ऑल्सो अ
रैशनल नंबर। सो हमने नोटिस किया या फिर हमने देखा कि जो रैशनल नंबर है इट इज़ वैलिड फॉर ऑल द अरिथमेटिक सिंबल्स या फिर ऑल द सिंबल्स लाइक प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, चारों के लिए वैलिड है। क्लियर?